हाय फ्रेंड्स। अच्छा, आज हम लोग बात करने वाले हैं कमर्शियल लीफलेट के बारे में कि कमर्शियल लीफलेट आखिर क्या है। ओके, क्योंकि ये एग्जाम्स में मतलब 11 में या 12 में किसी भी एग्जाम्स में ये आता है। ओके, कमर्शियल लीफलेट तो आखिर ये क्या है ना, कैसा होता है, कैसे लिखते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं कुछ पेपर्स मैं आपको दिखाता हूं, लीफलेट दिखाता हूं, जो हम लोग प्रायः या तो स्टेशन के पास या बस स्टैंड के पास या मॉल के पास, किसी भी सिनेमा हॉल के पास या किसी बाजार के सामने या किसी स्कूल के कोई भी इंस्टीट्यूशन के सामने आप किसी न किसी को देखे होंगे। इस तरीके का एक पेपर आप देखे होंगे, इस तरीके का एक पेपर आपको दिया जाता है ना। ये भी एक तरह का एडवर्टीजमेंट होता है। इसको भी एक तरह से समझिए तो लोग अपने प्रचार के लिए, अपने किसी पर्टिकुलर दुकान के लिए या किसी कोई प्रोडक्ट्स का उनका सेल करना रहता है, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, तो वो लोग क्या करते हैं, लोगों में हैंड टू हैंड बांट देते हैं। ओके, अच्छा, ये इस टाइप का होता है, थोड़ा सा जो सस्ते में बन जाता है, इस तरीके का एडवर्टीजमेंट वाला पेपर। और का भी एक पेपर आप देखिएगा कहीं ना कहीं अपने इंस्टीट्यूट के लिए लोग मतलब देते रहते हैं, मतलब हैंडबिल की तरह आपको दिया जाता है। ठीक है, जैसे ये है ना, बोनांजा और माने बहुत सारा धमाका ऑफर, इस टाइप का कोई पेपर जो है आपको दिया जाता है। फ्रेंड्स, इसी को कमर्शियल लीफलेट कहा जाता है। ये जो होता है ना, इसी को हम लोग कमर्शियल लीफलेट कहते हैं। मतलब लिटरेचर भाषा में, लिटरेरी, इसको कमर्शियल लीफलेट कहा जाता है। ओके, तो हम लोग बातें करेंगे कैसे इसको हम लोग लिखते हैं। अच्छा, ये किस किस चीज के लिए हो सकता है? देखिए, ये हो सकता है, मान लीजिए कोई एजुकेशन के लिए, मतलब जैसे कोई इंस्टीट्यूट है या कोई मतलब कोचिंग सेंटर है या कोई मतलब वो ओपनिंग हो रहा है उन लोगों का, या उनका सेशन स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए भी ये लोग ऐड तैयार करवाते हैं। या कोई स्कूल, उनका मतलब 5 to 12 तक का उनका एडमिशन स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए भी वो लोग कमर्शियल लीफलेट देते हैं, मतलब बांटते हैं। फिर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मॉल है, ठीक है, उसने 50% ऑफ किया है, या सेल 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 करके देखते हैं ना, दिया रहता है, लिखा रहता है कि गारमेंट्स के ऊपर, ज्वेलरी के ऊपर और बहुत सारा सामान के ऊपर जब वो लोग ऑफर देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, तो उसके लिए वो लोग कमर्शियल लीफलेट तैयार करते हैं। आपके एग्जाम्स में इसी पर बेस करके क्वेश्चन दिया रहता है। अब इस पर कोई भी चीज हो सकता है, इवन कि टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऊपर हो सकता है, कोई बीएड या कोई यूनिवर्सिटी है ना, कोई यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रहा है या उन लोगों का सेशन स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए भी कमर्शियल लीफलेट चलता है। ओके, बहुत सारी चीजों के लिए कमर्शियल लीफलेट लिखने को दिया जाता है। मैं आप लोगों को किस तरह से इसको लिखा जाता है, कॉपी में किस तरीके से आप लिखोगे, इसके ऊपर मैं अब डिस्कस करता हूं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर में एकदम मतलब जो जैसा रहता है उस हिसाब से हम लोग मतलब लिखते हैं। अब मान लीजिए कहीं कहीं लिखना पड़ता है सेल सेल सेल, है ना, और कहीं कहीं नहीं भी लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह लिखना पड़ेगा, कहीं कहीं पर मान लीजिए सेल रहता है तो हम लोग लिखेंगे कितना डिस्काउंट है, क्या है, उस तरीके से लिखेंगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया, जैसे सेल 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 ग्रैंड पूजा डिस्काउंट, है ना, ऑन ऑल गारमेंट्स ऑफ लेडीज जेंट्स किड्स अप टू 50%, है ना। कहीं कहीं पे होता है ना 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट या 40% डिस्काउंट, है ना। तो ये तो आप जैसा होगा आप अपने हिसाब से लिखेंगे, मतलब किसी कपड़े के लिए, कपड़े की दुकान के लिए। और हम लोग क्या लिखते हैं, हरी स्टॉक्स लिमिटेड। ये क्या होता है, आकर्षित करने के लिए, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम लोग ये सब वर्ड्स का यूज करते हैं। ओके, अच्छा, एक सबसे बड़ा बात है, इसमें हम लोग ना लंबा लंबा सेंटेंस नहीं लिखते हैं, यूजफुल वर्ड्स का हम लोग, मतलब जिससे हम मैसेज कन्वे कर सकें, बस उसी वर्ड्स को हम लोग यूज करते हैं, सेंटेंस नहीं। यहां पर हेल्पिंग वर्ब्स जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये सब चीज का बहुत कम, बहुत मिनिमम इस्तेमाल होता है। ओके,
उसके बाद फिर क्या करेंगे, सब कुछ हमने बता दिया, मतलब जिस दुकान के लिए या जिस मॉल के लिए या जिस चीज़ के लिए भी आप लिख रहे हो या किसी इंस्टीट्यूशन के लिए लिख रहे हो, तो आप उसके लिए जो भी अट्रैक्टिव वर्ड्स होता है वो आपने लिखा। उसके बाद क्या करना होगा, उनका एड्रेस देना होगा, है ना। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक, मतलब ऐसा कोई स्टोर है नहीं, मगर मैंने एक नाम दे दिया, जैसे गणेश स्टोर्स, है ना, 24। अच्छा, उसका एड्रेस, वो दुकान या इंस्टीट्यूशन, उसका तो कुछ ना कुछ एड्रेस तो होगा, तो वो एड्रेस भी हम लोग वहां पर मेंशन कर देंगे। 24 पर्ल स्ट्रीट, कोलकाता 7,16, है ना। फोन नंबर, एक फोन नंबर भी हम लोग, क्योंकि देखिए कोई भी अगर आप उस दुकान में आएगा तो एक कांटेक्ट नंबर तो होना चाहिए, तो वो एक कांटेक्ट नंबर हम लोग उसमें मेंशन कर देते हैं। ओके, आप चाहे तो इसको और भी डेकोरेटिव वे में सजा सकते हैं, जितना अच्छा, जितना अट्रैक्ट कर सकें, है ना, कस्टमर्स को। इसी के लिए तो कमर्शियल लिफलेट लिखा जाता है। ओके, तो ये हुआ गारमेंट्स के लिए हमने मतलब एक कमर्शियल लिफलेट आपको बताया। जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर सेंटर वाला है, जैसे यूनिटेक कंप्यूटर सेंटर, जो कि क्या है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। अच्छा, वहां पर उन लोगों ने कोई एप्लीकेशन फी नहीं रखा, नो एप्लीकेशन फी और नो हिडन कॉस्ट, नो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, मतलब उनको कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो क्या कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, लर्न बेसिक्स, इंटरनेट, C++, फोटोशॉप, ओरेकल, है ना। स्पेशल कंसेशन फॉर अर्ली बर्ड्स, मतलब जो पहले पहुंचेगा उनको कंसेशन मिलेगा, है ना। गवर्नमेंट सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीशन, माने जब कोर्स कंप्लीट होगा तो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी मिलेगा। कॉन्टैक्ट यूनिटेक कंप्यूटर सेंटर, सेंटर का नाम, उसके बाद एड्रेस 22 RB एवेन्यू कोलकाता 7000029, फोन नंबर, फिर वही कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, है ना। अब आप इसको और भी अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर में क्या करते हैं हम लोग, एक मतलब एक टचिंग लाइन, है ना, जिससे लोग आकर्षित होंगे। वाई वेस्ट टाइम आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स, इस टाइप का, मतलब आप इसको चाहो तो और भी दूसरे सेंटेंसेस यूज कर सकते हो, ताकि बच्चे उसको पढ़ें और आपके उस सेंटर में दौड़े दौड़े चले आए, है ना। देखिए, कमर्शियल लीफलेट का यही काम है कि लोग उससे अट्रैक्ट होंगे, पढ़ेंगे, थोड़े में सारा नॉलेज उनको मिलेगा और वो अट्रैक्ट होकर के उस सेंटर तक पहुंचेंगे, उस मॉल तक पहुंचेंगे, उस दुकान तक पहुंचेंगे। यही मकसद है कमर्शियल लीफलेट का। ओके, तो आई होप कि आपको ये किस तरीके से कमर्शियल लीफलेट लिखा जाता है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो अपलोड हो, आपको देन एंड देयर नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक करें, शेयर, मतलब जितना चाहे, जितने दोस्तों को, जो भी आपको लगता है कि उनको भी सीखना चाहिए, उनको आप शेयर, कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।